इस बात को लेकर सरकार क्यों बैरिकेडिंग कर रही है, सरकार क्यों पुलिस लगा रही है, और जो रूट तय किया था सरकार ने उस रूट पे क्यों नहीं जाने दे रही है सरकार। सर, जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है और जाति जनगणना को लेकर हमारी पार्टी अभी विधायक सभी बैठ करके तय करेंगे कि आने वाले समय में सदन के किस रूप में अपने मुद्दे उठाए जाएं। सर, नीतीश जी आ रहे हैं, कहा जा रहा है। ये बहुत धन्यवाद। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सीएम योगी ने निर्देश दिया। सीएम योगी के सत्र में सभी सदस्य भाग लेंगे। सीएम योगी ने कहा कि सरकार जनहित का काम कर रही है। वहीं अखिलेश के मार्च पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक ढंग से विरोध सही है। योगी ने कहा कि अनुमति के हिसाब से पैदल मार्च करना चाहिए, जनता को दिक्कत ना हो। समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना वो किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, यह एक कपोल कल्पना ही मानी जा सकती है। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी, परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्थाओं को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का अब यूपी से कोई लेना देना ही नहीं है। जनता ने उन्हें 4 चुनावों में नकार दिया है। उन्होंने गुंडों का मनोरंजन किया। उनके मार्च से उनका ये कोई फायदा नहीं होगा। पैदल चलने के लिए विधानसभा से यदि आप रोज पैदल आते हो तो अच्छा एक एक करके आ जाओ। जब आप रैंपंच पर उतरेंगे, अराजकता पर उतरेंगे, तोड़फोड़ पर उतरेंगे तो आपको एक सुविधाजनक मार्ग की मांग करनी होगी। पुलिस प्रशासन से उन्होंने जो संपर्क किया था तो उनको एक सुरक्षित मार्ग का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन उसको न लेकर के वो अराजकता पर उतारू थे और वो तोड़फोड़ करना चाहते थे। पर समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली में भरोसा न रखते हुए अराजकता पर उतरती है। हमेशा उनका इसी प्रकार का कृत्य रहता है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के विरोध का आम लोगों के फायदे से कोई लेना देना नहीं है। अगर वे इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो वे इसे विधानसभा में करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सपा अब बेरोजगार है, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं। इस तरह का विरोध केवल लोगों के लिए समस्या पैदा करेगा। शुरू हो रहा है, कैसे देखते हो? समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आज सरकार के खिलाफ एक बड़ा मार्च कर रही है, आप कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी जो मार्च का नाम दे करके फोटो सेशन कर रही है वह जनता के हितों से जुड़ा हुआ है ही नहीं। अगर जनता के हितों से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर चर्चा करना है तो सदन में करनी चाहिए, जो कार्रवाई का हिस्सा बनेगा। ये तो मीडिया के लिए निश्चित तौर से समाचार हो जाएगा, उनका फोटो दिख जाएगा, उनके विधायकों का फोटो दिख जाएगा और जनता को परेशानी हो जाएगी। अगर वो जनता को परेशानी से मुक्त रखना चाहते हैं, जनता की परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो किसी भी मुद्दे पर सदन में आकर के चर्चा करें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। जिस तरीके से वो बार बार सरकार की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, डिफरेंट मुद्दों को लेकर के बात करें, आपको क्या लगता है कि क्यों ध्यान हटाना चाहती समाजवादी पार्टी? श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस समय बेरोजगारी की स्थिति में है। सत्ता से उनको जनता ने बेदखल कर दिया है और अभी कोई दूर दूर तक उनके कहीं आसपास सत्ता के निकट आने की संभावना नहीं है।
ये बौखलाहट के प्रदर्शन है। अगर उनको सार्थक या विपक्ष की भूमिका अदा करनी है तो सदन में आकर के विषय को रखें, चर्चा करें, बहस करें, उस पर सरकार जो जवाब देने का काम करेगी। लेकिन जो सड़क पे इस प्रकार के कार्यक्रम करके जनता को परेशानी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। क्या अपना शक्ति प्रदर्शन भी करने का प्रयास शक्ति उनके पास है ही नहीं। शक्ति उनके पास होती तो चुनाव जीत जाते। लगातार चुनाव हार रहे हैं, शक्तिहीन है। बता दें कि सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए सपा विधायक अखिलेश यादव की अगुवाई में पैदल मार्च करते हुए विधानसभा जा रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर अखिलेश और अन्य सपा विधायकों को राजभवन से पहले ही रोक दिया। सपा विधायक हाथ में तख्ती लेकर विरोध जताते हुए आगे बढ़ रहे थे। सपा कार्यालय से कुछ दूर आगे बढ़ने पर ही उन्हें रोक दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें पैदल मार्च करने से मना कर दिया। पुलिस द्वारा आगे नहीं बढ़ने पर अखिलेश सहित सभी सपा विधायक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस उन्हें मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी, परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। पैदल चलने के लिए विधानसभा से यदि आप रोज पैदल आते हो तो अच्छा एक करके आ जाओ। जब आप रैंपंच पर उतरेंगे, अराजकता पर उतरेंगे, तोड़फोड़ पर उतरेंगे तो आपको एक सुविधाजनक मार्ग की मांग करनी होगी। पुलिस प्रशासन से उन्होंने जो संपर्क किया था तो उनको एक सुरक्षित मार्ग का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन उसको न लेकर के वो अराजकता पर उतारू थे और वो तोड़फोड़ करना चाहते थे। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली में भरोसा न रखते हुए अराजकता पर उतरती है। हमेशा उनका इसी प्रकार का कृत्य रहता है।